जब मैं फोर्थ क्लास में था तो हम 3 दोस्त हुआ करते थे। दिव्यम, निखिल और मैं। लगभग सेम एज का होने के बाद भी हाइट डिफरेंस कुछ ऐसा था। फिर जब सिक्स्थ में आए तो दिव्यम ने स्कूल चेंज कर लिया था। बस मैं और निखिल ही थे अब साथ में। फिर जब हम 10th में पहुंचे तो एक दिन मैं और निखिल क्रिकेट खेलने गए थे, तो हमने दिव्यम को भी बुला लिया क्योंकि उसका घर पार्क के पास ही था। एंड मैं सबसे ज्यादा शौक में था दिव्यम को देखने के बाद, क्योंकि जो हाइट डिफरेंस कुछ ऐसा था अब वो ऐसा हो गया था। वैसे तो काफी अनरियलिस्टिक है ये, बट ये सच में हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या किया मैंने कि जहां मैं सबसे छोटा था अब सबसे लंबा हो गया हूँ? आखिर कैसे मैंने सिर्फ 16 साल की एज में 6 फुट की हाइट अटेन कर ली? क्या चीजें फॉलो करी, क्या तुम्हें फॉलो करनी है, ये सब तुम्हें आज इस वीडियो में पता चलेगा। एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू तभी करो अगर तुम पूरी वीडियो देख सकते हो। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पहले पार्ट में हम बात करेंगे उन मोस्ट कॉमन मिथ्स की जो सबके मन में रहते हैं, कि क्या स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है, क्या वजन उठाने से हाइट रुक तो नहीं जाती है। और सेकंड पार्ट में उन मिस्टेक्स की जिन्हें तुम अनजाने में कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट फुल पोटेंशियल पर ग्रो नहीं कर पा रही है। एंड द लास्ट, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है तुम्हें, कि आखिर तुम्हें एक्चुअली करना क्या है हाइट बढ़ाने के लिए, और मैंने क्या किया था। तो हम शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें हाइट से रिलेटेड थोड़ी सी साइंस पढ़ाता हूँ। हमारी हाइट की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HGH, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, जो हमारे ब्रेन में यहाँ पर सिचुएटेड है। और दूसरा हार्मोन जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो इतना समझ लो कि तुम्हारी हाइट की ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा मेन गोल यही है कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो बॉडी में। अगर कभी नोटिस किया हो तो बचपन में हम जब भी कोई भारी सामान उठाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें मना करते थे कि ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए, इससे हाइट रुक जाती है। लेकिन सवाल है, क्या ज्यादा वजन उठाने से हाइट सच में रुक जाती है? तो जवाब है, ऐसा सच में होता है। अगर तुम अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, अपने टीनेज ईयर्स में हो और ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो, तो तुम्हारी हाइट जिस पोटेंशियल पर ग्रो करनी चाहिए थी उस पोटेंशियल पर ग्रो नहीं करेगी। सेकंड, हाइट इज 100% जेनेटिक्स। तो देखो, जेनेटिक्स प्ले अ की रोल इन योर हाइट ग्रोथ, बट अगर तुम सिर्फ जेनेटिक्स के भरोसे हो जाओ तो वो भी गलत है। अब मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मेरे घर में सभी मेल्स की हाइट एवरेज 5'11" है। तो मुझे तो लंबा होना ही था, लेकिन मैं सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से लंबा नहीं हुआ, बल्कि मैंने जो लाइफस्टाइल फॉलो करी थी उसकी वजह से हुआ हूं। नहीं तो मेरे चाचा जी का एग्जांपल ले लो, उनके दोनों भाई 6 फुट के हैं पर उनकी हाइट 5'8" है, क्योंकि बचपन में वो बहुत वेट उठाया करते थे। अपने से 5 साल बड़े भाई को खेत पर से घर तक पीठ पर बैठा कर लाते थे। तो एज रिजल्ट वो अपनी हाइट को फुल पोटेंशियल पर ग्रो नहीं कर पाए। मिथ नंबर थर्ड, आफ्टर 18 यू कांट ग्रो टॉलर। ये कंफ्यूजन तो सबको होगा कि क्या 18 के बाद हाइट ग्रो करती है। देखो, टीनेज ईयर्स में तुम्हारी बॉडी मैक्सिमम स्पीड पर ग्रो करती है, और जैसे टीनेज ईयर्स एंड होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ स्पीड काफी स्लो हो जाती है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होती, बस स्पीड स्लो हो जाती है। और जितना ज्यादा तुम एज करोगे उतनी ज्यादा स्लो होती जाएगी। तो इससे पता चलता है कि 18 के बाद भी ग्रो कर सकते हो अगर सही चीजों को फॉलो करो। लास्ट मिथ, क्या स्ट्रेचिंग करके सच में लंबा होया जा सकता है? देखो, स्ट्रेचिंग को लोग बड़ी गलत तरीके से लेते हैं। स्ट्रेचिंग करने से तुम्हारी बॉडी की मोबिलिटी अच्छी हो जाती है, तुम्हारा पोस्चर भी सही हो जाता है और स्पाइन भी डिकम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ तुम पहले थोड़ा झुक कर चला करते थे अब एकदम सीधा चलोगे। इवेंचुअली यू विल अपीयर टोलर। पर लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हम जितना ज्यादा अपने हाथ पाँव को खींचेंगे हमारी हाइट उतनी लंबी हो जाएगी। प्लीज ये बेवकूफी मत करना। तो जो कॉमन मिथ्स थे, आई थिंक हमने उन पर बात कर ली है, पर अगर कुछ रह गया हो और इम्पोर्टेंट हो तो कमेंट करो। बाकी अब जरा उन गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो तुम्हें करने से बचना है अगर तुम अपनी हाइट को ग्रो करना चाहते हो। मिस्टेक नंबर 1, टेकिंग एक्सेसिव स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस किसी भी चीज का हो सकता है तुम इस बात का स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, और यही वजह है कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही। क्योंकि जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और तुम जानते हो कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो क्या होगा। मिस्टेक 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो, आजकल क्या हो गया है रील्स और शॉर्ट्स की वजह से कि लोग बेड पर एक जगह पड़े पड़े पूरा दिन बिता देते हैं, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होता। तो अगर तुम इस लेथर्जिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो तो तुम अपनी हाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, गेम्स में पार्टिसिपेट करो, एक्सरसाइज करो, कुछ तो करो जिससे तुम एक्टिव हो जाओ। मिस्टेक 3, पुअर न्यूट्रिशन। मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को नोटिस किया है जो खाने पीने में काफी नुक्स झाड़ते हैं। किसी को दूध पीना पसंद नहीं, किसी को हरी सब्जियां पसंद नहीं, और मजे की बात, जो ऐसा करते हैं ना वो फिजिकली बड़े कमजोर होते हैं। किसी की आंखें कमजोर, किसी की
हड्डियां कमजोर और हाइट वो तो उनकी छोटी ही होती है। मेरा भाई बचपन से ही दूध पीना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से मुझसे बस कुछ महीने छोटा होने के बाद भी उसकी हाइट मुझसे 4 इंच छोटी है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, हर चीज खाओ जो हेल्दी है इरिस्पेक्टिव ऑफ टेस्ट। अब एक भाई की तरह एक चीज बताना चाहूंगा कि हम अभी टीनेज में हैं, तो इस एज में हमें इतनी समझदारी नहीं होती, तो जो भी हमें फैसिनेटिंग लगता है हम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कई छोटे छोटे बच्चे जो 9th या 8th में हैं उन्हें नशे करते हुए देखा है, और स्मोकिंग तो काफी कॉमन है। देखो, नशा सिर्फ ना तुम्हारी हाइट को अफेक्ट करता है बल्कि बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को डिग्रेड करता है। तो प्लीज अगर तुम कुछ भी करते हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि भाई बंद कर दो, कुछ नहीं रखा इसमें। तो अब हम वीडियो के एंड पार्ट में आ चुके हैं, एंड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम क्या क्या करोगे जिससे तुम्हारी हाइट मैक्सिमम पोटेंशियल पर ग्रो करेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग, हो सकता है तुमने ये टर्म पहले भी सुनी हो, जिसे कि सुनने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ फास्टिंग की बात की गई है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में तुम्हें पूरे दिन भूखे रहने की बजाय बस 12-14 घंटे भूखे रहना होता है, और ये काफी ईजी है। मान लो तुम खा पीकर 10 बजे सो गए, अब पूरी रात कुछ नहीं खाया तुमने, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट लंच करना है, और इस तरीके से तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाओगे। अब इससे फायदा ये है कि जब तुम फास्टिंग करते हो तो बॉडी में इंसुलिन लेवल डाउन जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। पर अगर तुम काफी ज्यादा पतले हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को तुम स्किप कर सकते हो, बाकी स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर 2, HIIT ट्रेनिंग। अगर तुमने इस टर्म के बारे में कभी नहीं सुना तो तुम सच में जंगलों में रहते हो। HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सारा काम नाम में ही छुपा है। मेरा मतलब कि तुम्हें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरी जान लगानी है, फिर एक छोटा ब्रेक लेकर वापस से उसी चीज को रिपीट करना है। एग्जाम्पल, बर्पीज और स्प्रिंटिंग। मान लो तुमने वार्म अप करके स्प्रिंट लगाई 30 सेकंड के लिए, फिर 1 मिनट का ब्रेक लिया, फिर सेम रिपीट किया 8 बार, तो इसे कहते हैं HIIT ट्रेनिंग। नंबर 3, ऑप्टिमाइज योर स्लीप। देखो, सिर्फ हाइट नहीं बल्कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए स्लीप काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हारी स्लीप फिक्स ही नहीं है तो सच में तुम अपना टीनेज का पीरियड बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी उस लेवल पर ग्रो हो ही नहीं पाएगी। अब स्लीप फिक्स करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि 8 घंटे की स्लीप ले ली, नहीं। एक्चुअल में स्लीप फिक्स होने का मतलब है सेम टाइम पर सोना और सेम टाइम पर उठना। अपना एक टाइम फिक्स कर लो उठने का और सोने का। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हें हाइट ग्रोथ के साथ काफी जगह पर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मूड स्विंग कम होगा, फोकस इंप्रूव हो जाएगा, आलस भी कम आएगा। फोर्थ थिंग यू कैन डू टू ग्रो योर हाइट इज स्टे हाइड्रेटेड। पानी पियो भाई, जितना पी सकते हो। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। हाइड्रेटेड रहो ज्यादा से ज्यादा। डिहाइड्रेशन तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकनी चाहिए, चाहे पानी पीने का मन हो या ना, तब भी पियो। एक गोल बनाओ अपना कि मुझे इतना पानी पीना है दिन में, और पानी नाप कर पिया करो। ये मत सोचो कि मैं तो बहुत पानी पी लेता हूँ, हो ही जाता होगा। नहीं भाई, तुम नहीं पीते, ये वहम है तुम्हारा। कोई भी 1 लीटर की बोतल लो और एटलीस्ट उसे दिन में 3 बार पीकर तो खत्म करो ही। ये वाला शायद काफी कॉमन है कि नो जंक एंड नो शुगर। हर चीज जो प्रोसेस है, जैसे कि बिस्कुट्स, कोल्ड ड्रिंक, बाकी और जंक फूड, सबको अवॉइड करो। और लास्ट टिप जो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूंगा वो ये है कि न्यूट्रिशन सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जानता हूँ कि हम अभी टीनेज में हैं, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, मेरे पास भी नहीं है, तो तुम्हें जो मिले जैसा मिले खाओ, बिल्कुल मना मत करो, चाहे तुम्हें वो चीज पसंद हो या ना हो। स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट। मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो ये तो मेन सोर्स है तुम्हारा प्रोटीन का। तो विद दैट हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। तुम्हें हाइट ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें जाननी जरूरी थी तुम जान चुके हो। बाकी तुम अगर इस टॉपिक पर आगे भी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें सेम ही चीज जानने को मिलेंगी, तो अपना टाइम ऐसे वेस्ट मत करना। और हाइट ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, इस पर ज्यादा स्ट्रेस मत लो, नहीं तो स्ट्रेस लेने की वजह से तो वैसे भी ग्रो नहीं होगी। अपनी लाइफ के बाकी एरियाज को बेहतर बनाओ, नहीं तो क्या फायदा होगा। तुम्हारी हाइट 6 फुट है बट तुम्हें लोगों से बात ही नहीं करनी आती, तुम्हें कोई स्किल नहीं आती, तुम कुछ अर्न भी नहीं करते। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी थी, और ये भी बताना क्या तुम्हें मेरी वीडियो बनाने का ये स्टाइल पसंद है। साथ ही तुम अपनी प्रॉब्लम्स भी कमेंट कर सकते हो, क्या पता अगली वीडियो उसी पर आ जाए। तो मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। कीप वर्किंग गाइस।